लोमड़ी और हिरण। एक समय की बात है। एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी और एक सुंदर हिरण रहते थे। एक दिन लोमड़ी ने हिरण से कहा, तुम्हारे पास बहुत अच्छा शिकार है, मुझे भी कुछ खाने के लिए दो। हिरण ने उसे मना नहीं किया और उसे एक जगह ले जाकर अपने भोजन में से कुछ हिस्सा दे दिया। लोमड़ी ने भोजन खा लिया और कहा, तुम्हारी दया की बहुत सराहना करता हूँ, मैं तुमसे हमेशा दोस्त रहना चाहूंगा। फिर एक दिन हिरण ने देखा कि लोमड़ी बहुत ही बीमार लग रही है। हिरण ने उसकी सहायता करने का निश्चय किया और उसे अपने घर में बुलाया। लोमड़ी ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसने तुरंत ही योजना बनाई कि वह हिरण को कैसे खा सकती है। उसने कहा, मैं इतनी बीमार हूँ कि अब मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन मुझे शिकार करने का एक और तरीका पता चला है। हिरण ने उसे आश्वस्त किया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। लेकिन लोमड़ी की सच्ची योजना थी कि वह हिरण को उसकी दयालुता के कारण ही धोखा देगी। एक दिन जब हिरण नींद में था, लोमड़ी ने उसकी हत्या कर दी और उसकी मांस को खा लिया। लोमड़ी ने हिरण की हत्या कर दी और उसका मांस खा लिया, लेकिन उसके बाद वह खुद को संजीवनी का संकेत देने लगी। वह सोचने लगी कि अब उसके पास कोई और शिकार नहीं है और उसे खुद को ही बचाने के लिए नए शिकार की तलाश करनी पड़ेगी। एक दिन लोमड़ी ने देखा कि एक गांव में एक किसान के घर के बाहर बहुत सारे पक्षी जुटे हुए हैं। उसने सोचा, अगर मैं इन पक्षियों को पकड़ लूं, तो मुझे खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। वह चुपचाप उन पक्षियों की ओर बढ़ी, लेकिन किसानों ने उसे देख लिया और उसे पकड़ लिया। किसान ने लोमड़ी से कहा, तुम्हें हमारी फसल की बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है, अब तुम्हें हमें नुकसान का मुआवजा देना होगा। किसान ने लोमड़ी को एक जंजीर से बांध दिया और उसे उसकी चालाकी की सजा दी। लोमड़ी ने इस स्थिति से सबक सीखा और अंततः उसने अपनी गलतियों के लिए खेद प्रकट किया। उसने समझा कि अपनी चालाकी और स्वार्थ के कारण ही उसे इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। इस प्रकार लोमड़ी की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में अपनी चालाकी और स्वार्थ को नियंत्रण में रखना चाहिए और दूसरों के प्रति ईमानदारी और दया से पेश आना चाहिए। लोमड़ी की चालाकी की वजह से उसे किसान ने पकड़ लिया और अब वह अपने किए पर पछता रही थी। किसान ने लोमड़ी को एक खेत में काम करने के लिए मजबूर कर दिया ताकि वह फसल को बचा सके और नुकसान की भरपाई कर सके। लोमड़ी को खेत में काम करते हुए दिन रात खटने का आदेश मिला। लोमड़ी ने मेहनत करने के बाद सोचा कि अब उसे किसी तरह से अपनी स्थिति सुधारनी होगी। उसने सोचा, मैं अपने दिल से पश्चाताप करूंगी और किसान को डांट बताऊंगी कि मैंने अपनी गलती समझ ली है। एक दिन उसने किसान से विनती की, कृपया मुझे मेरे किए की सजा को कम करने का एक मौका दें। मैंने अपने किए पर पछताया है और अब मैं पूरी तरह से मेहनत करूंगी। किसान ने उसकी सच्चाई देखी और लोमड़ी को एक मौका दिया। लोमड़ी ने दिन रात मेहनत की और धीरे धीरे किसान को यह विश्वास हो गया कि लोमड़ी वास्तव में अपने किए पर पछताया है और अब उसे एक नया मौका मिलना चाहिए। समय के साथ लोमड़ी ने अपनी मेहनत से किसान को प्रभावित किया और किसान ने उसे उसकी मेहनत के लिए इनाम दिया। लोमड़ी ने समझाया कि सच्चे पछतावे और ईमानदारी से काम करके ही अपने किए गए गलतियों को सुधारा जा सकता है। इस प्रकार लोमड़ी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे पछतावे और मेहनत से ही हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कहानी से सीखने को मिलता है कि कुछ लोग अपनी चालाकी और स्वार्थ के लिए दूसरों की दयालुता का फायदा उठा सकते हैं। सतर्क रहना और दूसरों की नीयत को समझना हमेशा महत्वपूर्ण है। लोमड़ी और हिरण
कि कहानी से कई शिक्षाएं प्राप्त की जा सकती हैं। चालाकी और स्वार्थ का परिणाम। चालाकी और स्वार्थ के चलते किसी को धोखा देने या उसका फायदा उठाने की कोशिश करना आता नुकसान और कठिनाई का कारण बन सकता है। दयालुता का मूल्य। दूसरों के प्रति दयालुता और सहयोग महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम सतर्क रहें और समझें कि हमारी दयालुता का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। पछतावे और सुधार। अगर हम अपने गलत कामों पर पछताते हैं और ईमानदारी से सुधार करने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और नया मौका प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत का महत्व। कठिन परिश्रम और ईमानदारी से काम करके ही हम अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं और दूसरों का विश्वास पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहानी हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझने, अपनी गलतियों से सीखने और सुधार की दिशा में मेहनत करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।